तो हेलो फ्रेंड्स, व्यू एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मैं राहुल कुमार आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं यूजीसी रैंक के अनुसार आपका कौन सा बेस्ट कॉलेज मिलेगा और कौन सा आपका ब्रांच मिलेगा। तो हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप इस वीडियो को देखकर चॉइस फिलिंग करते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपको बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच मिलेगा, क्योंकि मैं पिछले साल का यूजीसी रैंक डाटा निकाल के लाया हूं, जिसमें आपको दिखाने वाले हैं पिछले साल में कितने रैंक पर कौन सा ब्रांच मिला था और कौन सा कॉलेज मिला था। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, अच्छे रैंक और सही जानकारी रहते भर में भी उनको बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनको सही तरीके से काउंसलिंग करना नहीं आता है। अगर आपको यूजीसी रैंक के अनुसार आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज चाहिए और बेस्ट ब्रांच चाहिए तो मैं लेकर आया हूँ पेड काउंसलिंग, जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जिसमें बताने वाले हैं सभी ब्रांच के बारे में सही जानकारी, क्योंकि कुछ लोग बहुत बाद में पछताते हैं, क्योंकि उनके पास सही जानकारी नहीं रहने की वजह से वो गलत ब्रांच चूज कर लेते हैं और बाद में उनको लगता है कि मुझे ये ब्रांच नहीं दूसरा ब्रांच ज्यादा अच्छा रहता। तो ये गलती आपके साथ ना हो, इसलिए मैं लेकर आया हूँ पेड काउंसलिंग, जिसमें सभी ब्रांच के बारे में सारा जानकारी बताऊंगा और मैं खुद आपको काउंसलिंग करके दूंगा, जिसमें आपका यूजीसी रैंक के अनुसार आपका बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच मिलेगा। अगर आप हमारा पेड काउंसलिंग ज्वाइन करते हैं तो चॉइस फिलिंग होने से पहले आपको सारे ब्रांच के बारे में सारा जानकारी आपको सही से बता दूंगा, जिससे आपको सही ब्रांच का अपने अनुसार चयन कर सके और आपके अच्छे परसेंटाइल के अनुसार आपको बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच मिल सके। तो पेड काउंसलिंग का कॉस्ट रखे हैं 499 रुपया। अगर आपको ज्वाइन करना है तो मेरे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो, अगर आपको कुछ पूछना हो कॉलेज से रिलेटेड, ब्रांच से रिलेटेड या काउंसलिंग से रिलेटेड, तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपके यूजीसी रैंक के अनुसार आपका बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच मिल सके। तो चलिए अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। अगर आपको सीएससी ब्रांच चाहिए भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 1 से लेकर 62 के बीच में अगर आपका यूजीसी रैंक रहेगा तो आपको भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में सीएससी ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं तो आपको 1 से लेकर 223 के बीच में अगर आपका रैंक रहेगा तो आपको भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में सीएस ब्रांच मिल जाएगा। अगर आपको भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में सिविल ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 1 से लेकर 1215 के बीच में अगर आपका यूजीसी रैंक रहेगा तो आपको सिविल ब्रांच भागलपुर में मिल जाएगा। अगर आपको भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में इलेक्ट्रिकल ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 1 से लेकर 741 के बीच में अगर आपका यूजीसी रैंक रहेगा तो आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं तो 1 से लेकर 1894 के बीच में अगर आपका रैंक रहेगा तो आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच भागलपुर में मिल जाएगा। अगर आपको भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में ईसीई ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 1 से लेकर 394 के बीच में अगर आपका यूजीसी रैंक रहेगा तो आपको ईसी ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं तो 1 से लेकर 836 के बीच में अगर आपका रैंक रहेगा तो आपको ईसी ब्रांच भागलपुर में मिल जाएगा। अगर आपको भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में मैकेनिकल ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 1 से लेकर 1520 के बीच में आपका यूजीसी रैंक रहेगा तो आपको भागलपुर में मैकेनिकल ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं तो 1 से लेकर 6095 के बीच में अगर आपका रैंक रहेगा तो आपको भागलपुर में मैकेनिकल ब्रांच मिल जाएगा। तो चलिए आप बात करते हैं एमआईटी मुजफ्फरपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। अगर आपको सीएससी चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आपका यूजीसी रैंक 1 से लेकर 30 के बीच में रहेगा तो आपको सीएससी ब्रांच एमआईटी मुजफ्फरपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में मिल जाएगा। अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं तो आपको 1 से लेकर 123 के बीच में यूजीसी रैंक रहेगा तो आपको सीएस ब्रांच मुजफ्फरपुर में मिल जाएगा। अगर आपको एमआईटी मुजफ्फरपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में सिविल ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 1 से लेकर 452 के बीच में आपका यूजीसी रैंक रहेगा तो आपको सिविल ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं, अगर आपका यूजीसी रैंक 1 से लेकर 904 के बीच में है तो आपको एमआईटी मुजफ्फरपुर में सिविल ब्रांच मिल जाएगा। अगर आपको एमआईटी मुजफ्फरपुर में इलेक्ट्रिकल ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 1 से लेकर 498 के बीच में अगर आपका यूजीसी रैंक रहेगा तो आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल ब्रांच। अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं, अगर आपका यूजीसी रैंक 1 से लेकर
1481 के बीच में है तो आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच मुजफ्फरपुर में मिल जाएगा। अगर आपको मुजफ्फरपुर में ईसीई ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपका यूजीएससी रैंक 1 से लेकर 274 के बीच में अगर आपका रहेगा तो आपको एमआईटी मुजफ्फरपुर में ईसीई ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं तो आपका यूजीएससी रैंक 1 से लेकर 778 के बीच में रहेगा तो आपको ईसीई ब्रांच मिल जाएगा मुजफ्फरपुर में। अगर आपको एमआईटी मुजफ्फरपुर में आईटी ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो 1 से लेकर 140 के बीच में आपका यूजीएससी रैंक रहेगा तो आपको एमआईटी मुजफ्फरपुर में आईटी ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं तो 1 से लेकर 372 के बीच में आपका यूजीएससी रैंक रहेगा तो आपको एमआईटी मुजफ्फरपुर में आईटी ब्रांच मिल जाए। अगर आपको एमआईटी मुजफ्फरपुर में मैकेनिकल ब्रांच चाहिए तो आपका यूजीएससी रैंक 1 से लेकर 1000 के बीच में रहेगा तो आपको एमआईटी मुजफ्फरपुर में मैकेनिकल ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं तो आपका यूजीएससी रैंक 1 से लेकर 3920 के बीच में अगर आपका रैंक रहेगा तो आपको एमआईटी मुजफ्फरपुर में मैकेनिकल ब्रांच मिल जाएगा। अगर आपको गया इंजीनियरिंग कॉलेज में सीएससी ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका यूजीएससी रैंक 1 से लेकर 366 के बीच में रहेगा तो आपको सीएस ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं तो आपका यूजीएससी रैंक 1 से लेकर 861 के बीच में रहेगा तो आपको सीएससी ब्रांच गया इंजीनियरिंग कॉलेज में मिल। अगर आपको गया इंजीनियरिंग कॉलेज में सिविल ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका यूजीएससी रैंक 1 से लेकर 2039 के बीच में रहेगा तो आपको सिविल ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं तो आपका यूजीएससी रैंक 1 से लेकर 4667 के बीच में रहेगा तो आपको सिविल ब्रांच गया इंजीनियरिंग कॉलेज में मिल जाएगा। अगर आपको गया इंजीनियरिंग कॉलेज में ट्रिपल ई ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका यूजीएससी रैंक 1 से लेकर 1373 के बीच में रहेगा तो आपको ट्रिपल ई ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं तो आपका यूजीएससी रैंक 1 से लेकर 3710 के बीच में रहेगा तो आपको ट्रिपल ई ब्रांच गया इंजीनियरिंग कॉलेज में मिल जाएगा। अगर आपको गया इंजीनियरिंग कॉलेज में मैकेनिकल ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 1 से लेकर 2900 के बीच में अगर आपका यूजीएससी रैंक रहेगा तो आपको मैकेनिकल ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं तो आपका यूजीएससी रैंक 1 से लेकर 9900 के बीच में रहेगा तो अगर आपको बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में सीएससी ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका यूजीएससी रैंक 1 से लेकर 200 के बीच में रहेगा तो आपको सीएससी ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं तो आपका यूजीएससी रैंक 1 से लेकर 578 के बीच में रहेगा तो आपको सीएससी ब्रांच बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में मिल जाएगा। अगर आपको बख्तियारपुर कॉलेज में सिविल ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका यूजीएससी रैंक 1 से लेकर 1537 के बीच में रहेगा तो आपको सिविल ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं तो आपका यूजीएससी रैंक 1 से लेकर 3200 के बीच में रहेगा तो आपको सिविल ब्रांच बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में मिल जाएगा। अगर आपको बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में ट्रिपल ई ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका यूजीएससी रैंक 1 से लेकर 1000 के बीच में रहेगा तो आपको ट्रिपल ई ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं तो आपका यूजीएससी रैंक 1 से लेकर 2900 के बीच में रहेगा तो आपको ट्रिपल ई ब्रांच मिल जाएगा। अगर आपको बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में मैकेनिकल ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका यूजीएससी रैंक 1 से लेकर 2400 के बीच में रहेगा तो आपको मैकेनिकल ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं तो आपका यूजीएससी रैंक 1 से लेकर 9300 के बीच में रहेगा तो आपको मैकेनिकल ब्रांच मिल जाएगा। अगर आपको एनसी चंडी में सीएससी ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका यूजीएससी रैंक 1 से लेकर 497 के बीच में रहेगा तो आपको सीएससी ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं तो आपका यूजीएससी रैंक 1 से लेकर 900 के बीच में रहेगा तो आपको सीएससी ब्रांच एनसी चंडी में मिल जाएगा। अगर आपको एनसी चंडी में सिविल ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका यूजीएससी रैंक 1 से लेकर 2435 के बीच में अगर आपका रहेगा तो आपको एनसी चंडी में सिविल ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं तो आपका यूजीएससी रैंक 1 से लेकर 5400 के बीच में रहेगा तो आपको सिविल ब्रांच एनसी चंडी में मिल जाएगा। अगर आपको एनसी चंडी में ट्रिपल ई ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका यूजीएससी रैंक 1 से लेकर 1631 के बीच में रहेगा तो आपको ट्रिपल ई ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं तो आपका यूजीएससी रैंक 1 से लेकर 3900 के बीच में रहेगा तो आपको ट्रिपल ई ब्रांच एनसी चंडी में मिल जाएगा। अगर आपको एनसी चंडी में मैकेनिकल ब्रांच चाहिए,
अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका यूजीएसी रैंक 1 से लेकर 3700 के बीच में रहेगा तो आपको मैकेनिकल ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं तो आपका यूजीएसी रैंक 1 से लेकर 7500 के बीच में रहेगा तो आपको मैकेनिकल ब्रांच एनसी चंडी में मिल जाएगा। अगर आपको एनसी चंडी में एरोनॉटिकल ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका यूजीएसी रैंक 1 से लेकर 3000 के बीच में रहेगा तो आपको एरोनॉटिकल ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं तो आपका यूजीएसी रैंक 1 से लेकर 6400 के बीच में रहेगा तो आपको एनसी चंडी में एरोनॉटिकल ब्रांच मिल जाएगा। अगर आपको एनसी चंडी में एआईएमएल ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका यूजीएसी रैंक 1 से लेकर 726 के बीच में रहेगा तो आपको एआईएमएल ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं तो आपका यूजीएसी रैंक 1 से लेकर 1736 के बीच में रहेगा तो आपको एआईएमएल ब्रांच एनसी चंडी में मिल जाएगा। अगर आप भी बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन कराना चाहते हैं और आपको भी सही तरीके से गाइडेंस की जरूरत है तो मैं एक मेंटर्स प्रोग्राम लेकर आया हूं जिसमें बताने वाला हूं यूट्यूब से सिलेबस के अनुसार आपको वीडियो खोज कर प्रोवाइड करूंगा और सब्जेक्ट वाइज बेस्ट यूट्यूब चैनल का नाम बताऊंगा जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। जब आपका एग्जाम टाइम आएगा तो आपको सारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस टॉपिक प्रोवाइड करूंगा, जिसमें से 10 टॉपिक अगर आपको बताएं, जिसमें से 8 टॉपिक डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है, जिसमें कम समय में मैक्सिमम आप मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। और हर 2 हफ्ते में एक मेंटर्स प्रोग्राम रखेंगे जिसमें आपको यूट्यूब चैनल का नाम बताएंगे। अगर आपको एकेडमिक से संबंधित या क्वेश्चन से संबंधित या पढ़ाई लिखाई से संबंधित आपको जो भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन बताएंगे। और स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई करें और कब इसका डेट आता है, और मेंटर्स प्रोग्राम में बताएंगे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई करना है और कब अप्लाई होता है, इसके बारे में पूरा जानकारी बताएंगे। अगर आपको दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में सीएससी ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका यूजीएसी रैंक 1 से लेकर 450 के बीच में रहेगा तो आपको सीएससी ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं तो आपका यूजीएसी रैंक 1 से लेकर 770 के बीच में रहेगा तो आपको सीएससी ब्रांच दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में मिल जाएगा। अगर आपको दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में सिविल ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका यूजीएसी रैंक 1 से लेकर 2700 के बीच में रहेगा तो आपको सिविल ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं तो आपका यूजीएसी रैंक 1 से लेकर 6000 के बीच में रहेगा तो आपको सिविल ब्रांच दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में मिल जाएगा। अगर आपको दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में ट्रिपल ई ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका यूजीएसी रैंक 1 से लेकर 1782 के बीच में रहेगा तो आपको ट्रिपल ई ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं तो आपका यूजीएसी रैंक 1 से लेकर 4600 के बीच में रहेगा तो आपको ट्रिपल ई ब्रांच दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में मिल जाएगा। अगर आपको दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में मैकेनिकल ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका यूजीएसी रैंक 1 से लेकर 3500 के बीच में रहेगा तो आपको मिल जाएगा। अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं तो आपका यूजीएसी रैंक 1 से लेकर 8200 के बीच में रहेगा तो आपको मैकेनिकल ब्रांच दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में मिल जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं छपरा इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। अगर आपको छपरा इंजीनियरिंग कॉलेज में सीएससी ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका यूजीएसी रैंक 1 से लेकर 990 के बीच में रहेगा तो आपको सीएससी ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं तो आपका यूजीएसी रैंक 1 से लेकर 2990 के बीच में रहेगा तो आपको सीएससी ब्रांच छपरा इंजीनियरिंग कॉलेज में मिल जाएगा। अगर आपको छपरा इंजीनियरिंग कॉलेज में सिविल ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका यूजीएसी रैंक 1 से लेकर 3400 के बीच में रहेगा तो आपको सिविल ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं तो आपका यूजीएसी रैंक 1 से लेकर 8000 के बीच में रहेगा तो आपको सिविल ब्रांच छपरा इंजीनियरिंग कॉलेज में मिल जाएगा। अगर आपको छपरा इंजीनियरिंग कॉलेज में ट्रिपल ई ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका यूजीएसी रैंक 1 से लेकर 2800 के बीच में रहेगा तो आपको ट्रिपल ई ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं, अगर आपका यूजीएसी रैंक 1 से लेकर 8900 के बीच में है तो आपका ट्रिपल ई ब्रांच छपरा इंजीनियरिंग कॉलेज में मिल जाएगा। अगर आपको मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज में ट्रिपल ई ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका यूजीएसी रैंक 1 से लेकर 3200 के बीच में रहेगा तो आपको ट्रिपल ई ब्रांच मिल जाएगा। अगर आपको छपरा इंजीनियरिंग कॉलेज में मैकेनिकल ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका यूजीएसी रैंक 1 से लेकर 5500 के बीच में रहेगा तो आपको मैकेनिकल ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं
तो आपका यूजीएसी रैंक 1 से लेकर 9,000 के बीच में रहेगा, तो आपको मैकेनिकल ब्रांच छपरा इंजीनियरिंग कॉलेज में मिल जाए। तो चलिए आप बात करते हैं मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। अगर आपको मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज में सीएससी ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपका यूजीएसी रैंक 1 से लेकर 850 के बीच में रहेगा, तो आपको सीएससी ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं, तो आपका यूजीएसी रैंक 1 से लेकर 1720 के बीच में रहेगा, तो आपको सीएससी ब्रांच मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज में मिल जाएगा। अगर आपको मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज में ट्रिपल ई ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपका यूजीएसी रैंक 1 से लेकर 3200 के बीच में रहेगा, तो आपको ट्रिपल ई ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं, तो आपका यूजीएसी रैंक 1 से लेकर 8400 के बीच में रहेगा, तो आपको ट्रिपल ई ब्रांच मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज में मिल जाएगा। अगर आपको मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज में मैकेनिकल ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपका यूजीएसी रैंक 1 से लेकर 5500 के बीच में रहेगा, तो आपको मैकेनिकल ब्रांच मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज में मिल जाए। तो चलिए आप बात करते हैं बेगूसराय इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। अगर आपको बेगूसराय इंजीनियरिंग कॉलेज में सीएससी ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपका यूजीएसी रैंक 1 से लेकर 1100 के बीच में रहेगा, तो आपको सीएससी ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं, तो आपका यूजीएसी रैंक 1 से लेकर 2300 के बीच में रहेगा, तो आपको सीएससी ब्रांच बेगूसराय में मिल जाएगा। अगर आपको बेगूसराय में सिविल ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपका यूजीएसी रैंक 1 से लेकर 4800 के बीच में रहेगा, तो आपको सिविल ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं, तो आपका यूजीएसी रैंक 1 से लेकर 10,300 के बीच में रहेगा, तो आपको सिविल ब्रांच मिल जाएगा। अगर आपको बेगूसराय में मैकेनिकल ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपका यूजीएसी रैंक 1 से लेकर 5500 के बीच में रहेगा, तो आपको मैकेनिकल ब्रांच बेगूसराय में मिल जाए। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है, अगर आपको किसी और चीज का जानकारी चाहिए, तो वीडियो में कमेंट करें, मैं कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको काउंसलिंग से संबंधित जानकारी चाहिए, तो मेरे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो का लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, ताकि टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।